हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ लक्ष्य फैमिली। आइए हम जो हमारा अगला पार्ट है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इसके हम कुछ पार्ट याद करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। वैसे तो अब 12th के एग्ज़ाम में ये जो हमारा पूरा सेंटेंस बनाना है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ इन अ कंट्री, ये अभी नहीं आता है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप ही पूछता है। बट आप इसको जब याद करें तो ऐसा सेंटेंस बना ले ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। हो सकता है कि आपको पूरा ना याद आए, जो इसका मीनिंग है वह ना याद आए, पर हमको इतना समझ में आ जाए कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, हमका एक भी वर्ड याद है, मतलब हमको एक भी वर्ड याद है तो हम अब बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ईडियम्स है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है ऑल इन ऑल मतलब हमको सबका पता है। ऑल मतलब सभी, एंड ऑल मतलब जो सभी में सब हो, मतलब जो सबका मालिक हो। तो क्या हो जाएगा, होल एंड सोल। इसे आप अच्छे से याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ऑल इन ऑल होल एंड सोल, जिसका मतलब होता है पूर्ण स्वामित्व। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन अ कंट्री, द प्रिंसिपल इज ऑल इन आर स्कूल। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। द नेक्स्ट जो हमारा दूसरा ईडियम से वो क्या है, अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। दूसरा हमारा क्या है, फूलों की सेज, ए बेड ऑफ रोजेज, क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आसान कार्य। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पोस्ट है, जो पद है, वह कोई फूलों की सेज नहीं है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है, ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, इसका सेम मीनिंग होता है। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द मैरिज पार्टी, उसने अपने मैरिज पार्टी में सभी को बिना भेदभाव के इन्वाइट किया, बुलाया। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, झगड़े की जड़। केस ऑफ क्वेरल, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। अभी हमने क्या पढ़ना है, 5th नंबर। तो हमारा 5th नंबर क्या है, अबव बोर्ड, ईमानदार और स्पष्ट। ये बहुत ज़्यादा आया नहीं है पर आप इसे समझ लेंगे। ईमानदार और स्पष्ट में क्या होगा, ए मैन ही इज़ ऑलवेज अबव बोर्ड इन द डीलिंग विद हिज कस्टमर्स, वह अपने ग्राहकों से बात करने में बिल्कुल ईमानदार और स्पष्ट बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। एन एक्स टू ग्रिंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ पूर्ति जिसे भी कह सकते हैं। पर्सनल इन टू सर्व। एट द 11th आवर, जो हमारा अगला है वह है 11th आवर, मतलब 11th आवर मतलब होता है अंतिम समय में। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। और इसके बाद है एन एप्पल ऑफ वंस आई, आँख का तारा, किसी आँख का प्रिय मतलब आँख का तारा। वेरी डियर। इसके बाद जो हमारा है ईडियम्स वह है एट 6 एंड 7, 7 या 6 ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब होता है बेतरतीब होना, मतलब बेढंगी चीज़ रखना। इन डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है एट 6 एंड 7, मतलब कोई वस्तु एक स्थान पर यहाँ रखी हो तो कोई दूसरी उसी की तरह वस्तु दूसरे स्थान पर रखी हो। तो यही क्या है, हमारा है 6 एंड 7। आगे है एट डेजस ड्रॉन, डेजस ड्रॉन मतलब होता है खुली शत्रुता या घोर शत्रुता। बाइटर इनमिटी, ये हमारा इसका एट डेजस ड्रॉन का एस्से है, एस्से नहीं सॉरी ईडियम्स है। एट होम इन, वेल होना, दक्ष होना। माई फ्रेंड इज़ एट होम इन मैथमेटिक्स, जो मेरा मित्र है वह मैथमेटिक्स में दक्ष है। एट लार्ज मतलब स्वतंत्र करना, थोड़ा आज़ादी देना। द थीफ इज़ एट लार्ज वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, जब पुलिस कस्टडी से चोर लौट रहा था तो थीफ अचानक भाग गया। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, इसका क्या है, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना बहुत ही कठिन हो, समझ से बिल्कुल परे, उसे हम बोलेंगे ऑल ग्रीक एंड लैटिन। इसके बाद है रेड लेटर डे, एक महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, इम्पॉर्टेंट डे। और जो हमारा 15 नंबर है, अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी, इज समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, जिसे खरीदना बहुत ही मुश्किल है।
ए वाइट एलिफेंट का हो जाएगा समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। लास्ट वाला है, अभी हम पढ़ेंगे अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। यूटोपिया जिसे बोलेंगे, यूटोपिया व्यर्थ की आशाएं करना। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ 16 तक हम पहुंच पाए हैं। धन्यवाद।